एवरीवन, वेलकम टू अवतार इंटरप्राइजेस सीएससी कोचिंग सेंटर मुकंदपुर। बच्चों, आपका हमारे यूट्यूब चैनल्स में बहुत बहुत स्वागत है। आप जानते हैं कि हम आपको 9th और 10th क्लास के यूट्यूब पे लेक्चर्स अपलोड करके प्रोवाइड करवा रहे हैं ताकि आप अपने एग्ज़ाम्स की तैयारी अच्छे से कर पाओ और आपके सारे चैप्टर्स में मैथ्स की बेसिक्स अच्छे से क्लियर हो पाएँ। तो आज हम करने जा रहे हैं 10th स्टैंडर्ड का मैथमेटिक्स, जिसमें कि हम कर रहे हैं 8th चैप्टर विच इज़ इंट्रोडक्शन ऑफ ट्रिग्नोमेट्री। तो इसकी आज हम करेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज 8.3 एक्सरसाइज, जिसके कि बच्चों 2 लेक्चर्स बनेंगे। एक ट्यूटोरियल फर्स्ट में अपलोड करेंगे और दूसरा हम ट्यूटोरियल सेकंड में अपलोड करेंगे। अगर आप प्रीवियस 7 चैप्टर्स की अपडेट पाना चाहते हो तो आप हमारी प्रीवियस वीडियोस को देखें, उन्हें लाइक करें और बच्चों साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें ताकि आप डेली एक नई वीडियो का अपडेट पा सको। तो आइए स्टार्ट करते हैं। बच्चों, पहले की वीडियोस की तरह इस वीडियो में भी बाकी के सब पार्ट्स बने हुए हैं, जिसे आपको हम लाइन बाय लाइन एक्सप्लेन करवाएंगे। फर्स्ट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज। कि ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज होती क्या है? कोई भी इक्वेशन जो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की हो, जिसमें कि थीटा एंगल इन्वॉल्व हो और वो सारे के सारे थीटा एंगल्स के लिए यूज की जाए, तो उसे हम बोलेंगे ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी या ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला। तो बच्चों, ये फॉर्मूले जिसे हम आइडेंटिटी बोल रहे हैं, बेसिकली ये फॉर्मूले हैं। जो ये आइडेंटिटीज या फॉर्मूले हैं, ये आपकी पूरी की पूरी ट्रिग्नोमेट्रिक 9th क्लास, 10th क्लास, +1, +2 एंड फर्दर बाकी क्लासेस के लिए भी यूज़ होगी। यही बेसिक्स आपको फर्दर स्टडी में भी यूज़ होंगे, तो उन्हें हम करते हैं। नेक्स्ट इज अ फंडामेंटल आइडेंटिटीज, मतलब कि यूनिवर्सल फंडामेंटल आइडेंटिटीज या फॉर्मूले जो हम पढ़ते हैं वो क्या होते हैं, वो कैसे डिराइव किए जाते हैं, वो आइए करते हैं। हम हमेशा पढ़ते हैं बच्चों साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। ये एक फॉर्मूला है, यानी कि ये एक आइडेंटिटी है जो कि हमेशा हर जगह पे हम यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे है साइन स्क्वायर अल्फा, थीटा की जगह पे यहाँ ने इस पे एंगल अल्फा दिया गया है। साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1। आइए स्टार्ट करते हैं। आइए देखते हैं ये होता कैसे है, मतलब प्रूफ कैसे किया जाए इसे। तो स्टार्ट करते हैं। यहाँ पे हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दी गई BCA। यहाँ पे हमारे पास है साइन अल्फा। साइन अल्फा क्या होता है? BC अपॉन AB, यानी कि परपेंडिकुलर जो भी एंगल के ऑपोजिट साइड होती है, यानी कि BC अपॉन इट्स हाइपोटेनियस। हाइपोटेनियस है AB। तो साइन का स्क्वायर है, तो साइन के स्क्वायर अल्फा क्या बनेगा? BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। सिमिलरली कॉस अल्फा क्या होगा? AC अपॉन AB। ये भी हमने पहली वीडियोस में अपलोड करके आपको बता दिया था जे कैसे आता है, AC अपॉन AB, BC अपॉन AB। तो वो आप प्रीवियस वीडियो में देख सकते हैं। तो कॉस स्क्वायर अल्फा क्या बन जाएगा? AC स्क्वायर प्लस AB स्क्वायर। अब साइन स्क्वायर अल्फा और कॉस स्क्वायर अल्फा की वैल्यूज को प्लस करेंगे, यहाँ से BC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर। फिर इनका एलसीएम लेंगे। एलसीएम लेने के बाद इसे सॉल्व करेंगे, वो बन जाएगा BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर, यानी कि जो BC स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर ये क्या बन जाएगा? AB स्क्वायर। बिकॉज यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम के अकॉर्डिंग हाइपोटेनियस का स्क्वायर क्या होता है? परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। तो यहाँ पे AB स्क्वायर इसका हाइपोटेनियस बन गया। AB स्क्वायर अपॉन AB स्क्वायर आपस में कट गया, तो ये आंसर कितना आ गया? 1। यही ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी हमेशा हम यूज करते हैं कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1, वो ऐसे आता है। तो यहाँ पे हमने फर्स्ट आइडेंटिटी प्रूव कर ली है। नेक्स्ट इज आइडेंटिटी या फॉर्मूला हम क्या पढ़ते हैं? वो हम पढ़ते हैं tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू किसके होता है? सीकेंड स्क्वायर अल्फा के। तो यहाँ से प्रूव करना शुरू करेंगे। यहाँ पे भी हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल है, तो हमें पता है कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। दोस्तों यहाँ से क्या आ जाएगा? हमने क्या लिख दिया? थ्रू आउट सारे को हमने कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया। थ्रू आउट सारे को, साइन स्क्वायर को भी, कॉस स्क्वायर को भी और 1 को भी, थ्रू आउट हमने कॉस स्क्वायर अल्फा से डिवाइड कर दिया। देन उसके बाद हम क्या करेंगे? इसको होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखेंगे। अगर साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर की होल स्क्वायर होगी प्लस 1
इज इक्वल टू 1/cos स्क्वायर अल्फा। साइन ओवर कॉस क्या होता है, बिकॉज साइन ओवर कॉस होता है tan, तो यहाँ से ये बन गया tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से ये आइडेंटिटी भी प्रूव होती है कि tan स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू होता है सीकेंड स्क्वायर अल्फा। ये आइडेंटिटी या फॉर्मूला भी हम बहुत यूज़ करते हैं, और हमेशा हम सम्स को प्रूव करने के लिए जब हमें प्रूव दैट वाले सम आते हैं या शो दैट वाले सम आते हैं, तो ये आइडेंटिटीज हम यूज़ करके उन्हें प्रूव कर पाते हैं। तो ये भी आइडेंटिटी फिनिश हो गई। नेक्स्ट इज अ कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा होता है। ये हमने प्रूव करना है। स्टार्ट करते हैं। तो प्रूफ में हम क्या कर रहे हैं कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इक्वल टू 1 होता है। तो अब हम क्या करेंगे कि थ्रू आउट सारी की सारी जो आइडेंटिटी है उसे हम साइन स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे, थ्रू आउट आइडेंटिटी, यानी कि साइन स्क्वायर को भी, कॉस स्क्वायर अल्फा को भी और 1 को भी। अगर हम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस ओवर साइन स्क्वायर अल्फा आपस में कट जाएगा, कॉस ओवर साइन को हम उसका होल स्क्वायर लिख देंगे, यानी कि 1 ओवर साइन स्क्वायर अल्फा। और कॉस ओवर साइन क्या होता है, कॉस ओवर साइन होता है कॉट। तो यहाँ से कॉट स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू कोसिकेंड स्क्वायर अल्फा, जो कि फंडामेंटल आइडेंटिटी हम प्रूव करना चाहते थे, और हम फॉर्मूला जानना चाहते थे कि ये फॉर्मूला आता कहाँ से है, हम इसे यूज़ क्यों कर रहे हैं, इसे डेराइव कैसे किया गया है। तो ये हमने प्रूव करके सॉल्व भी कर लिया। तो ये बेसिक फॉर्मूले जो है आइडेंटिटीज़, बेसिक आइडेंटिटीज़ या फॉर्मूले कह सकते हैं हम, ये तीनों की तीनों आपको बहुत यूज़ में आने वाली है बच्चों। नेक्स्ट इज़ अ प्रूविंग आइडेंटिटीज़। प्रूविंग आइडेंटिटीज़ हम करते हैं कि हमें सामने आ जाता है कई बार कि हम किसी आइडेंटिटी को प्रूव करें, प्रूव दैट कि कोई सम आ गया, उसे हमने प्रूव करना है कि ये सम का आंसर ये आता है, तो वो प्रूव करना है कि वो सही है या गलत है। उसके लिए स्ट्रैटेजी क्या होती है, यानी कि मेथड क्या होता है बच्चों। स्टेप 1 में क्या करते हैं हम, राइट बोथ साइड इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एंगल। जो भी हमें आइडेंटिटी प्रूव करने को कही गई है, पहले तो हम उसे साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखेंगे। सेकेंड स्टेप में हम क्या करते हैं, simplify each side to a single fraction और इन ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, यानी कि पहले हम साइन और कोसाइंस में उन्हें एंगल्स की फॉर्म में लिखेंगे। सेकंड स्टेप में क्या करेंगे, भी जहां तक पॉसिबल हो उसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस में या फ्रैक्शन में तोड़ के लिख देंगे, यानी कि उसे सिंप्लीफाई कर देंगे, सिंप्लीफाई एज पॉसिबल एज, जहां तक हमें आता है हम उसे सिंप्लीफाई करने की कोशिश करेंगे। स्टेप 3 में क्या करेंगे, उसके बाद हम करेंगे यूज अ लिस्ट ऑफ फंडामेंटल आइडेंटिटीज टू मेक टू साइड्स आइडेंटिकल। वहाँ पे हम फंडामेंटल आइडेंटिटीज़, यानी कि प्रूविंग फंडामेंटल आइडेंटिटीज़ जो हमने प्रूव की थी, यानी कि साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा इज इक्वल टू 1, टाइन स्क्वायर अल्फा प्लस 1 इज इक्वल टू सीकेंड स्क्वायर अल्फा, ये वाली आइडेंटिटीज़ फंडामेंटल जो हमने यूज़ करनी है। उसके बाद ये आइडेंटिटीज़ जो हमने सिंप्लीफाई किया है फंक्शन को, उस पर अप्लाई कर देना है। अप्लाई करने के बाद राइट हैंड साइड, यानी कि उसकी राइट हैंड साइड और उसकी लेफ्ट हैंड साइड को इक्वल, यानी कि आइडेंटिकल प्रूव कर देना है, और ऐसे हम प्रूविंग वाले सम भी कर सकते हैं। फोर्थ एंड द फाइनल स्टेप इज if the angle of fraction on both sides are still not identical, then transfer both to one side and simplify non-zero side and show that also becomes zero। यानी कि अगर तो दोनों साइड्स आइडेंटिकल आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं भी आ रही तो उसे हमने सिंप्लीफाई ऐसे करना है कि नॉन ज़ीरो वाले एक साइड लेकर जाने हैं और ज़ीरो वाले दूसरी साइड लेकर जाने हैं, और नॉन ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके वो भी ज़ीरो बन जाएगा, और जो हम आइडेंटिटी को प्रूव करना चाहते हैं वो हम प्रूव कर पाएंगे। ये तो बच्चों एक तरीके का थ्योरेटिकल कंसेप्ट हो गया कि हमने बोल दिया कि ऐसे ऐसे कर लो। अब हम इसे करेंगे प्रोसीजर विद एग्जाम्पल के साथ। जो हमने पढ़ा उसे एक बार रिवाइज करेंगे। पहले हम टर्म्स को साइन और कोसाइंस की फॉर्म में लिखेंगे, फिर जितने तक हो सकेगा उसे सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद उस पर फंडामेंटल आइडेंटिटीज लगाएंगे और उसकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड आइडेंटिकल करने की, यानी कि एक सार करने की कोशिश करेंगे। अगर कोशिश कामयाब होती है, प्रूव कर पाते हैं तो ठीक है, अगर नहीं हो पाती है तो नेक्स्ट में हम सिंगल फ्रैक्शन में उसे लिखेंगे, उसकी जो भी एक साइड को दूसरी साइड लेकर जाएंगे, दूसरी को पहली साइड पे, जैसे कि
मतलब जहाँ तक पॉसिबल होगा हम आंसर निकालने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट इज अ प्रोसीजर एंड द एग्जाम्पल, इसे हम प्रोसीजर विद एग्जाम्पल के साथ समझेंगे। देयर आर सेवरल मैथड्स टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे बोला जा रहा है कि यहाँ पे बहुत सारे सेवरल मतलब कि बहुत सारे मेथड्स हैं जिससे हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस को। तो फॉलोइंग प्रोसीजर वो मोस्ट केसेस मतलब कि जो फॉलोइंग प्रोसीजर है वो मोस्ट केसेस में अप्लाई करते हैं। एक साइड पे प्रोसीजर है, दूसरी साइड पे एग्जांपल आ रही है। प्रोसीजर है प्रोसीजर टू सिंप्लीफाई एक्सप्रेशन इन्वॉल्विंग ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो यहाँ पे हमारे पास है कि हमने सिंप्लीफाई किस फंक्शन को करना है, साइन की पावर 3x प्लस साइन एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। स्टेप 1 में राइट द गिवन एक्सप्रेशन इन टर्म्स ऑफ साइंस एंड कोसाइंस ऑफ एंगल्स है ओनली, यानी कि पहले फर्स्ट स्टेप जो हम बोल रहे थे कि हमने सिंप्लीफाई साइन और कोसाइन की फॉर्म में लिखना है, ये पहले से लिखा हुआ है तो ये ऐसे एज इट इज आ गया, साइन क्यूब एक्स प्लस साइन एक्स कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है आइडेंटिटी रिजल्टेंट एक्सप्रेशन एज सिंगल रैशनल एक्सप्रेशन और सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशन। हमने इसे तोड़कर लिखना है इन टर्म्स ऑफ, या तो हम रैशनल एक्सप्रेशन में लिख सकते हैं या सम ऑफ रैशनल एक्सप्रेशंस में लिख सकते हैं। तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे। सिंस साइन एक्स इज अ कॉमन फैक्टर, ये दोनों में साइन एक्स कॉमन फैक्टर आ रहा है तो साइन एक्स हमने कॉमन निकाल दिया। हमने या तो सिंगल रैशनल में लिखना है या सम ऑफ रैशनल में लिखना है, कम्प्लेक्स में, मतलब कि हम सिंप्लीफाई करने की कोशिश कर रहे हैं। इन शॉर्ट फॉर्म हम आप समझ लीजिए। सिंप्लीफाई हम कैसे कर पाएंगे कि साइन एक्स को हमने कॉमन निकाल लिया, बीच में क्या बचा, साइन स्क्वायर एक्स, बिकॉज एक साइन बाहर आ गया और यहाँ से एक साइन बाहर आ गया तो सिर्फ बचा कॉस स्क्वायर एक्स। नेक्स्ट है साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स, यानी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा क्या होता है, ये होता है 1। हमने आइडेंटिटी यूज की है तो स्टेप 3 भी तो यही था कि हमने यूज फंडामेंटल आइडेंटिटीज। साइन एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 होता है, तो यहाँ पे हमने साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू पुट कर दी जो कि आ गई 1। तो सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर क्या आएगा बच्चों, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास इसका सिंप्लीफाई करके आंसर आ गया साइन क्यूब एक्स प्लस साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स की वैल्यू है साइन एक्स, यानी कि इसे सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास आंसर ओनली साइन एक्स बचता है। तो बच्चों प्रूविंग आइडेंटिटीज वाले आर्टिकल जो हमने पढ़ा था उसका प्रोसीजर विद एग्जांपल के जरिए हमने प्रूव कर लिया कि हम इसे ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन को सिंप्लीफाई कैसे कर सकते हैं। आगे करते हैं इलस्ट्रेशन यानी कि एग्जाम्पल्स। तो इलस्ट्रेशन और एग्जाम्पल्स में क्या आ रहा है कि शो दैट साइन थीटा ब्रैकेट में कॉस थीटा प्लस साइन थीटा सीकेंट स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सीकेंट स्क्वायर थीटा होता है, ये हमने प्रूव करना है। सॉल्यूशन करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली, साइन थीटा कोसेकेंट थीटा प्लस साइन थीटा कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। तो यहाँ से फर्स्ट पे हम क्या करेंगे कि साइन थीटा एज इट इज आ गया, कोसेकेंट थीटा को हमने लिख दिया 1 अपॉन साइन थीटा, साइन थीटा एज इट इज आ गया, सीकेंट स्क्वायर थीटा को हमने लिख दिया कॉस स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट इज साइन को हमने अंदर मल्टीप्लाई कर दिया यानी कि साइन थीटा अपॉन साइन थीटा, और साइन को यहाँ से मल्टीप्लाई कर दिया साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा। तो साइन साइन आपस में क्या हो गया, कट गया। साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा क्या बन गया, टेन स्क्वायर थीटा, यानी कि क्योंकि साइन अपॉन कॉस क्या होता है 10, साइन स्क्वायर अपॉन कॉस स्क्वायर क्या हो गया टेन स्क्वायर। 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा एक फंडामेंटल आइडेंटिटी है जिसका के होता है आंसर कॉस की सीकेंट स्क्वायर थीटा। फंडामेंटल आइडेंटिटी में सेकंड आइडेंटिटी यानी कि सेकंड फॉर्मूला हमने जो डेराइव किया था बच्चों वो यही किया था कि 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू क्या होती है, वो होती है सीकेंट स्क्वायर थीटा विच इज राइट हैंड साइड, यानी कि जो कि हमने प्रूव करना था और हमने प्रूव कर लिया। आगे करते हैं सेकंड आइडेंटिटी। सेकंड में हमने क्या शो करना है कि 1/1 प्लस कॉस थीटा और 1/1 माइनस कॉस थीटा किसके इक्वल है 2 कोसेकेंट स्क्वायर थीटा। सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन में हमने लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। लिखने के बाद हमने क्या देखा कि हम उनका एलसीएम ले रहे हैं। अगर हम एलसीएम लेंगे तो 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा एलसीएम आ जाएगा। एलसीएम के बाद हमने सॉल्व किया तो 1 माइनस कॉस थीटा प्लस 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ गया। तो
कॉस माइनस का कॉस प्लस का आपस में कट गया, ये क्या गया 2/1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसे हम कैसे लिखेंगे, अब हम कॉस स्क्वायर 2/2 साइन स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर क्या होता है, वो होता है साइन स्क्वायर थीटा। ये आ गया 1 साइन स्क्वायर थीटा, यानी कि 1 साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, यानी कि 1/साइन होता है कोसिकेंट, और 1 साइन स्क्वायर क्या हो गया कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, यानी कि 2 कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि बच्चों हमने प्रूव करना था और फंडामेंटल आइडेंटिटी और इस मेथड के जरिए हमने प्रूव कर भी लिया। नेक्स्ट करते हैं, थर्ड एग्जाम्पल इज tan थीटा 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इक्वल टू कॉट थीटा हमने प्रूव करना है। फर्स्ट के क्या करेंगे, हम फिर से लेफ्ट हैंड साइड लेट कर लेंगे, ले लेंगे। लेफ्ट हैंड साइड के बाद हमने क्या करेंगे, 1 माइनस कॉट स्क्वायर थीटा क्या होता है कोसिकेंट स्क्वायर थीटा, पुट कर दिया। 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा क्या होता है सीकेंट स्क्वायर थीटा, ये भी पुट कर दिया। नेक्स्ट पे tan थीटे को हमने लिख लिया 1/sin ओवर कॉस, और कोसिकेंट को लिख लिया 1/sin स्क्वायर। सीकेंट को लिख लिया हमने सीकेंट स्क्वायर थीटा को लिख लिया 1/cos स्क्वायर थीटा। नेक्स्ट फर्दर हम सॉल्व कर पा रहे हैं, यानी कि ये घूम के ऊपर चला जाएगा, यानी कि 1/sin थीटा इंटू कॉस थीटा और मल्टीप्लाई बाय कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, बिकॉज ये जो ऊपर दिया गया है इसका प्रीवियस स्टेप, उसमें हम सिंप्लीफाई करेंगे। सिंप्लीफाई करने के बाद ये क्या आ जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन 1, ये घूम के ऊपर चला गया और यहाँ से साइन से के साथ एक साइन कट जाएगा, तो यहाँ से आ जाएगा 1/sin थीटा अपॉन इंटू कॉस थीटा। तो यहाँ पे कॉस जो कॉस ओवर साइन है, कॉस ओवर साइन एज इट इज आ गया, यानी कि एक कॉस हो गया, बिकॉज 1/साइन होगा 1/कॉस होगा, इसे हमने ऊपर से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस अपॉन साइन हो गया। कॉस अपॉन साइन क्या होता है, कॉस अपॉन साइन होता है कॉट थीटा बच्चों, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे और हमने प्रूव कर लिया। नेक्स्ट इज अ फोर्थ इलस्ट्रेशन, यानी कि फोर्थ एग्जाम्पल बच्चों देखते हैं उसमें हमने क्या करना है। फोर्थ एग्जाम्पल में क्या दिया जा रहा है, सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा +1 किसके इक्वल है 1 माइनस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा। सोल्यूशन में फिर से हम लेफ्ट हैंड साइड लेंगे, सीकेंट थीटा -1 अपॉन सीकेंट थीटा +1 एज इट इज लिख लिया। सीकेंट को कैसे लिख सकते हैं, यानी कि सीकेंट क्या होता है, वो होता है रेसिप्रोकल ऑफ कॉस, यानी कि 1/cos। सीकेंट थीटा अगेन 1/cos +1 लिख लिया। या अब यहाँ से इसका लेंगे एलसीएम, एलसीएम लिया तो कॉस थीटा एलसीएम आ गया और वो सॉल्व करके आ गया 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन फिर से कॉस एलसीएम और 1 प्लस कॉस थीटा एज इट इज आ गया। कॉस कॉस आपस में कट गया और आंसर क्या बचा हमारे पास 1 माइनस कॉस थीटा अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे, जो कि राइट हैंड साइड के इक्वल प्रूफ हो भी गया। नेक्स्ट इज अ फिफ्थ एग्जाम्पल बच्चों, जिसमें हमने शो करना है tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा किसके होता है, tan स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली फिर से, tan स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। tan की वैल्यू क्या होगी साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा, बिकॉज tan होता है साइन ओवर कॉस, तो tan स्क्वायर क्या होएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसका हम ले लेंगे एलसीएम, उसके बाद इसके लिख लेंगे, मतलब साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, साइन स्क्वायर थीटा ये भी है, उसके बाद एक साइन स्क्वायर थीटा हमने कॉमन निकाल लिया, तो अंदर टर्म क्या बची ब्रैकेट में 1/cos बच गया और यहाँ से हमने साइन स्क्वायर पूरा निकाल लिया है, तो यहाँ पे बच गया 1, तो 1 बच गया। इससे नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 1/cos स्क्वायर क्या बन गया, ये बन गया सीकेंट स्क्वायर थीटा, जो कि हमने आइडेंटिटीज में किया है और हमने प्रीवियस वीडियोस में भी लेक्चर अपलोड करके इसके बेसिक्स क्लियर करवा दिए हैं बच्चों। अगर आपको प्रॉब्लम आ रही है ना, तो आप प्रीवियस वीडियोस को ज़रूर देखना, ताकि आपके कॉन्सेप्ट ज़रूर क्लियर रहें कि ये साइन कॉस हम ला कहाँ से रहे हैं, कैसे बोला जा रहा है ऐसे कि ये ऐसे ऐसे आ रहा है। तो साइन स्क्वायर थीटा इंटू सीकेंट स्क्वायर थीटा -1 और सीकेंट स्क्वायर थीटा -1, ये एक फंडामेंटल थर्ड आइडेंटिटी हमने की थी, तो यहाँ से आ गया साइन स्क्वायर थीटा इंटू tan स्क्वायर थीटा, जो कि राइट हैंड साइड है और हम इसे प्रूव करना चाहते थे और हमने प्रूव भी कर लिया।
नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन 6 to 10। जैसे इलस्ट्रेशन हमने 1 to 5 की है वैसे ही इलस्ट्रेशन हम 6 to 10 भी करेंगे। आइए करते हैं। 6 में क्या है, कोसिकेंट ए एंगल यानी कि अपॉन कॉट ए प्लस tan a इज इक्वल टू कॉस ए होता है। लेफ्ट हैंड साइड लेट कर रहे हैं तो लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज लिख ली। उसके बाद कोसिकेंट ए वो क्या होएगा 1 अपॉन साइन ए यानी कि साइन का रेसिप्रोकल होता है। कॉट क्या होता है साइन ओवर कॉस ओवर साइन, उसे भी एज इट इज लिख लिया। और टैन क्या होता है साइन ओवर कॉस, उसकी वैल्यू पुट कर दी। देन उसके बाद हमने क्या किया, साइन और कॉस का एलसीएम ले लिया यानी कि नीचे वाली टर्म है उसका एलसीएम ले लिया। एलसीएम आएगा कॉस ए साइन ए, इसको एलसीएम और आंसर आ जाएगा ऊपर आएगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। तो यहाँ से 1 अपॉन साइन ए क्या एज इट इज लिख दिया और कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा क्या आ जाएगा 1 1 1 आपस में रेसिप्रोकल हो जाएंगे तो ये उल्ट जाएगा यानी कि 1 1 कैंसिल एक तरीके से। कॉस स्क्वायर कॉस ए इंटू साइन ए अपॉन साइन ए, एक एक साइन आपस में कट गया तो आंसर आ गया कॉस ए यानी कि जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे वो हमने प्रूव कर ली, आंसर आ गया कॉस ऑफ ए। नेक्स्ट इज अ प्रूविंग द फॉलोइंग आइडेंटिटीज। पहले हमने फर्स्ट से लेके 6 सम तक जो हमने प्रूविंग आइडेंटिटीज प्रोसीजर एंड एग्जाम्पल पढ़ा था उसको अप्लाई कर करके हमने जो चीज़ प्रूव करने वाली थी हमने प्रूव कर दी। नेक्स्ट इज अब हमने आइडेंटिटीज को प्रूव करना है। फर्स्ट आइडेंटिटी है कॉस की पावर 4 थीटा प्लस साइन की पावर 4 थीटा किसके इक्वल है 1 माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। सोल्यूशन है जो फर्स्ट सम था एज इट इज लिख लिया। नेक्स्ट में लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली। लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली तो लेफ्ट हैंड साइड को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर हम कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर कर दें कॉस की पावर 4 थीटा बनेगी, अगर हम साइन स्क्वायर थीटा प्लस का स्क्वायर कर दें वो भी साइन की पावर 4 बनेगी। दैट इज कॉस स्क्वायर थीटा का पावर और साइन स्क्वायर थीटा का पावर, इसे एज इट इज लिख दिया। उसके बाद हमने यहाँ पे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर वो क्या होता है ए प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2ab का फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। फॉर्मूला अप्लाई करने के बाद क्या आ गया कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा का स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर यानी कि ए और साइन स्क्वायर थीटा यानी कि बी आ गया। सॉल्व किया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा यानी कि इसका होल स्क्वायर हो जाएगा, अगर होल स्क्वायर हो जाएगा तो आंसर कितना आएगा 1, तो 1 आ गया माइनस 2 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा। यही चीज़ राइट हैंड साइड है और यही चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे जो कि हमने प्रूव कर ली बच्चों, और बहुत ही ईजी मैथड में की क्योंकि हमें आइडेंटिटीज और फॉर्मूले पहले से एक्सप्लेन है, हमने पता है। नेक्स्ट इज अ कॉस की पावर 6 थीटा प्लस साइन की पावर 6 थीटा, ये क्या है 2 कॉस 3 कॉस की पावर 3 थीटा और साइन की पावर 3 थीटा। देन लेफ्ट हैंड साइड एज इट इज हमने लिख ली। उसके बाद अगर हम चाहें तो मतलब कि कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 और साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 एज इट इज लिख सकते हैं। अगर हमें मल्टीप्लाई करें तो कॉस की पावर 6 थीटा और साइन की पावर 6 थीटा ही बनेगा, तो इसे हमने तोड़ के कैसे लिखा कॉस स्क्वायर थीटा की पावर 3 साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3। उसके बाद हमने इस पे a क्यूब प्लस b क्यूब जो कि होता है a प्लस बी का होल क्यूब माइनस 3ab a प्लस बी, इस फॉर्म में हमने इसकी फॉर्मूले की वैल्यूज को पुट कर दिया यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा की पावर 3 माइनस 3 a यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा, b यानी कि साइन स्क्वायर थीटा, a प्लस बी यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। वैल्यूज को पुट कर दिया। वैल्यूज को पुट करने के बाद हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा ये क्या बनेगा, ये होगा 1 का क्यूब 1, तो यहाँ से आ गया 1 का क्यूब 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा इंटू साइन स्क्वायर थीटा, बिकॉज पीछे भी कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर थीटा बन रहा है वो हो जाएगा 1। दैट इज यहाँ पे हमारे पास आंसर क्या आ गया 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। तो
इससे हमने मॉडिफाई करके हमने यहाँ से पावर्स को अगर हम मल्टीप्लाई कर देंगे तो यहाँ से आंसर हमारे पास आएगा 1 माइनस 3 कॉस स्क्वायर थीटा साइन स्क्वायर थीटा, जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे और हमने प्रूव कर भी ली। तो इजी मेथड में की है और बहुत ही अच्छे से की है। नेक्स्ट इज अ 8th एग्जाम्पल। 8th में हमने क्या प्रूव करना है, कहा जा रहा है कि इफ कॉस थीटा प्लस साइन थीटा क्या होता है, रूट ऑफ 2 कॉस थीटा। तो हमने प्रूव करना है कॉस थीटा माइनस साइन थीटा भी 2 रूट साइन थीटा होगा। फर्स्ट में प्रूफ में हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड को लेट कर लेंगे, गिवन जो है लिख लिया, उसे हमने लिख लिया इक्वेशन नंबर 1। नेक्स्ट इज हम उसे एज इट इज लिखेंगे और उसकी स्क्वेयरिंग कर देंगे। स्क्वेयरिंग करने के बाद क्या आएगा, कॉस थीटा प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, और यहाँ पे आएगा अगर रूट 2 का स्क्वायर करेंगे 2 और कॉस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा। कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, अब हम कॉस स्क्वायर थीटा को एज इट इज छोड़ देंगे और साइन स्क्वायर थीटा को हम क्या लिखेंगे, उसे हम फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा को हमने इस फॉर्मूले में लिख दिया, यानी कि 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा, ये एक फॉर्मूला होता है, वो हमने आइडेंटिटी की फॉर्म में अप्लाई कर दिया, प्लस साइन स्क्वायर थीटा। यहाँ पे हमने फॉर्मूला क्या अप्लाई किया, फॉर्मूला हमने अप्लाई किया a प्लस बी के स्क्वायर का, इसलिए हम यहाँ पे 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा बच्चों लिख रहे हैं। यानी कि a प्लस बी का स्क्वायर a का स्क्वायर b का स्क्वायर प्लस 2ab, यानी कि कॉस स्क्वायर थीटा 2 साइन थीटा कॉस थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा। तो इससे क्या होगा, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा दूसरी साइड ले जाकर माइनस में कर देंगे, यानी कि 2 साइन थीटा कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 कॉस स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, ये बन गया कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा। इसे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा को हम किसे लिखेंगे, यानी कि इस पे हम फॉर्मूला क्या अप्लाई कर रहे हैं, वो करेंगे हम ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ पे कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ए इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा, बी इज इक्वल टू साइन स्क्वायर थीटा। ए स्क्वायर थीटा माइनस बी स्क्वायर थीटा का फॉर्मूला क्या होता है बच्चों, वो तो हम ऑब्वियस सी बात है 6-7 से करते आ रहे हैं, यानी कि a प्लस बी ए माइनस बी, यानी कि कॉस थीटा प्लस साइन थीटा इंटू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा। तो यहाँ से वैल्यूज क्या आ जाएंगी, 1 प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 रूट कॉस थीटा कॉस माइनस साइन थीटा। फ्रॉम 1 हमने वैल्यू पुट कर दी, क्योंकि 1 इक्वेशन हमने लिखी थी। तो यहाँ से हमारे पास वैल्यू क्या आ जाएगी, कॉस कॉस दोनों साइड से कट जाएगा, रूट रूट दोनों साइड से एक एक मतलब √2 से 2 कट जाएगा, तो वैल्यू आ जाएगी 2 रूट साइन थीटा इज इक्वल टू कॉस थीटा माइनस साइन थीटा, जो कि हम मॉडिफाई नेक्स्ट में करेंगे, कॉस थीटा को इस साइड पे ले आएंगे और 2 साइन थीटा। यही चीज़ हमने प्रूव करनी थी कि अगर हमारे पास गिवन हो कॉस थीटा प्लस साइन थीटा रूट ऑफ 2 थीटा, तो हम प्रूव करेंगे कि कॉस थीटा माइनस साइन थीटा इज इक्वल टू रूट ऑफ साइन थीटा होता है, और ये हमने प्रूव कर भी लिया। तो नेक्स्ट इज अ 9th इलस्ट्रेशन। 9th इलस्ट्रेशन में क्या है, प्रूव द आइडेंटिटी tan x प्लस कॉट x इज इक्वल टू सीकेंट x इंटू कोसीकेंट x। फर्स्ट पे हमने लेफ्ट हैंड साइड लेट कर ली और लिख ली, tan थीटा क्या होता है, साइन ओवर कॉस, कॉट थीटा क्या होता है, कॉस ओवर साइन। उसके बाद हमने लिया इसका एलसीएम, एलसीएम इज कॉस साइन, तो यहाँ से हमने एलसीएम ले लिया कॉस एक्स इंटू साइन एक्स, एलसीएम लिया, तो यहाँ से हमारे पास क्या आ जाएगा, साइन एक्स इंटू साइन एक्स, और साइन एक्स कॉस एक्स एलसीएम लिया तो कॉस एक्स इंटू कॉस एक्स, दैट इज साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस एक्स और साइन एक्स। स्टेप सेकंड में कि हमने इसे सिंपल फ्रैक्शन में आइडेंटिफाई में रैशनल एक्सप्रेशन में कर लिया। यहाँ से साइन स्क्वायर एक्स और कॉस स्क्वायर एक्स क्या बन जाएगा, 1 अपॉन साइन एक्स और कॉस एक्स, दैट इज 1 अपॉन साइन एक्स जो होता है वो क्या होता है, वो होता है कोसिकेंट एक्स यानी कि सीकेंट एक्स, और जो 1 अपॉन साइन एक्स होता है कोसिकेंट एक्स और 1 अपॉन कॉस एक्स होता है सीकेंट एक्स, और वही बात हमारे पास प्रूव हो जाएगी। 1 अपॉन कॉस एक्स क्या आ जाएगा, 1 अपॉन कॉस एक्स आ जाएगा हमारे पास जो सीकेंट एक्स, और 1 अपॉन
cos x हमारे पास आ जाएगा secant x, और यहाँ से हमने स्टॉप कर दिया है। जो चीज़ हम प्रूव करना चाहते थे secant x और cosecant x यहाँ पे हमने बच्चों प्रूव भी कर ली। नेक्स्ट इज अ लास्ट एग्जाम्पल ऑफ दिस एक्सरसाइज इज 10th एग्जाम्पल। यहाँ पे हमने आइडेंटिटी कौन सी प्रूव करनी है, हमने आइडेंटिटी प्रूव करनी है कि 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इज इक्वल टू होता है साइन एक्स 1 अपॉन कॉस एक्स। सोल्यूशन में हमने फर्स्ट से 1 2 3 स्टेप नॉट एप्लीकेबल सिंस बोथ साइड्स आर ऑलरेडी इन सिंप्लीफाइड फॉर्म, वी विल ट्रांसफर ऑल टर्म्स इन वन साइड मेकिंग अदर साइड 0। तो यहाँ पे हमारे पास 1 2 3 स्टेप जो हम लगा रहे थे प्रूविंग आइडेंटिटीज वाले प्रोसीजर में, वो हम अप्लाई ही नहीं कर सकते बच्चों। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि एग्जिस्ट, और पहले हम क्या करेंगे, इसे साइन कॉस की फॉर्म में लिखेंगे, वो भी लिखा हुआ है। फिर हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफाई भी करा हुआ है। सिंप्लीफाई करने के बाद इस पे आइडेंटिटी लगाएंगे। ऑब्वियस सी बात है, इस पे आइडेंटिटीज भी ऑलमोस्ट लगी हुई हैं, तो थर्ड स्टेप तक तो यहाँ पे पॉसिबल ही नहीं है। तो हम फोर्थ स्टेप भी अप्लाई करेंगे जो हमने किया नहीं है अभी तक की सारी आइडेंटिटीज में। तो हमने फोर्थ स्टेप अप्लाई करना है कि हम सिर्फ ट्रांसफॉर्म करेंगे और अदर साइड पे 0 प्रूव करेंगे। दैट इज 1 माइनस कॉस थीटा 1 माइनस अपॉन साइन एक्स माइनस साइन एक्स अपॉन 1 माइनस कॉस एक्स इज इक्वल टू 0। तो यहाँ पे हम लेंगे इसका एलसीएम। एलसीएम क्या आ जाएगा? साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। तो दैट इज लेफ्ट हैंड साइड क्या आ जाएगी? साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इज इक्वल टू यहाँ पे आएगा 1 माइनस कॉस एक्स 1 प्लस कॉस एक्स माइनस साइन एक्स प्लस साइन इंटू साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स इंटू साइन एक्स। कॉस 1 माइनस कॉस 1 प्लस कॉस और साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ पे एलसीएम अपॉन पे क्या आ रहा है? साइन एक्स 1 प्लस कॉस एक्स। यहाँ पे a माइनस बी ए प्लस बी यानी कि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा माइनस साइन स्क्वायर थीटा यानी कि यहाँ पे आ रहा है 1 माइनस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस साइन स्क्वायर और एलसीएम एज इट इज। नेक्स्ट पे सिंप्लीफाई करने के बाद क्या आ रहा है कि कॉस स्क्वायर को और साइन स्क्वायर को हमने ब्रैकेट में लिख दिया, उसकी वैल्यू क्या आएगी? उसकी वैल्यू आएगी बच्चों 1। तो 1 माइनस 1 क्या आ गया? 0। दैट इज 0 अपॉन समथिंग इज ऑल्सो 0। तो यही आइडेंटिटी हमने प्रूव करनी थी कि हम दोनों टर्म को एक साइड पे लेकर जाएंगे और उसे 0 के इक्वल प्रूव करने की कोशिश करेंगे, और हमारी कोशिश यहाँ पे कामयाब होती है और 0 के इक्वल बच्चों प्रूव हो जाता है, जो कि हम प्रूव करना चाहते थे, और आइडेंटिटी हमने यहाँ पे प्रूव भी कर ली। तो अपना मैथ्स उठाइए, आपको आपके मैथ्स में बहुत सारी ऐसी और भी एग्जांपल्स मिलेंगी जिसे आप सॉल्व करते जाइए। सॉल्व करते करते आपकी सारे के सारे डाउट्स क्लियर होते जाएंगे। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप हमसे कांटेक्ट करके अपने डाउट्स को क्लियर भी कर सकते हो। और बच्चों, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।